Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Service. Yesterday, Union Public Service Commission ने declared the result of your Civil Services Mains Examination 2025. तो ये एग्ज़ाम आपका 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कंडक्ट किया गया था। तो ये बहुत ही खुशी का पल है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने मेंस क्लियर किया है। तो अब हम इस पर्सनैलिटी टेस्ट या जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं उससे रिलेटेड जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ है जो कैंडिडेट्स को ये पता होना चाहिए कि आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल इन द सेंस आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कमीशन ने सेट किया है, अगर उन सभी क्राइटेरियाज को मीट करते हो, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तभी आपका कैंडिडेचर फाइनल माना जाएगा। तो अब इसके लिए कमीशन क्या बोलता है, पहली चीज़ उन्होंने ये बोली है कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन। चाहे आपका वो SC कोटा हो, ST हो, EWS हो, OBC हो, PWBD हो या एक्स सर्विसमैन हो। और इसके लिए उन्होंने जो क्लोजिंग डेट बोली है वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, उसका 21 फेब जो डेट था उसके हिसाब से उन्होंने डेट रखा है। थर्ड, आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू है वो उसकी डेट्स आपको इन ड्यू कोर्स पता लगेंगी एंड इट विल बी कंडक्टेड, जो कि यूपीएससी का ऑफिस है, मेन बिल्डिंग है ढोलपुर हाउस में, वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। नो आपको कह सकते हो आप ऑफलाइन में आपको कोई ई समन लेटर्स नहीं भेजे जाएंगे। ई समन लेटर्स आपको खुद डाउनलोड करके प्रिंट करने होंगे। उन्होंने वेबसाइट्स मेंशन की हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की, या फिर जो आपका यूपीएससी ऑनलाइन का पोर्टल है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जब आप सारी डिटेल्स जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनको सबमिट कर देते हो, उसके बाद अगर किसी को दिक्कत होती है तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर उन्हें मेल भी कर सकते हो। राइट। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि देर विल बी नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट एंड टाइम ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो एक बार जब यूपीएससी ने ये डिसाइड कर लिया कि किसका इंटरव्यू कौन से डेट को होगा, किस टाइम पर होगा, तो वो किसी भी हालत में उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ नोट करनी है। तो आपको किसी भी डेट के लिए, किसी भी टाइम के लिए यू शुड बी रेडी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट दे हैव मेंशनड इज दैट ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर दिस पर्सनैलिटी टेस्ट दे आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फिल और अपडेट द रिक्वायर्ड फिल्स। अब कैसी चीज़ें, जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, चाहे आप अपीयरिंग हो, चाहे आप उस एग्ज़ाम में अपीयर कर चुके हो, तो भी आपको अपना प्रूफ ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, जो भी डिटेल्स वो मांग रहे हैं वो आपको फिल करनी है। ठीक है। और जो ऐसा नहीं करता है उनका ई समन लेटर जनरेट नहीं होगा, उनको वो इशू नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन एडिशन टू दिस, द कैंडिडेट्स जहाँ भी एप्लीकेबल हो उनको अपना जो कोरस्पोंडेंट एड्रेस है या परमानेंट पोस्टल एड्रेस है उसको अपडेट करना है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऑफ द सर्विस एलोकेटेड। ठीक है। तो जो भी ये डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस, PWBD रिकमेंडेशन डिटेल्स इन द पास्ट, पेरेंटल डिटेल्स, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी एप्लीकेबल है आपके केस में वो आपने सब फिल करनी है एंड यू हैव टू सबमिट इट। ठीक है। देन इट इज़ मैंशन दैट कैंडिडेट्स who have uploaded the required documents and the information, जो कि ये 5.1b वाली information है, and they have no further information to update or fill, they are also required to log in and finally submit। ठीक है। आपने क्या करना है, लॉग इन करना है, अपनी जितनी भी आपने डिटेल्स भरी हैं उनको आपने वेरीफाई करना है और उसके बाद आपने फाइनली अपना फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद आपका ई समन लेटर जनरेट होगा। राइट।
नेक्स्ट पॉइंट जो कि कमीशन ने बोला है कि आपको जो जिसने भी क्वालिफाई किया है दे शुड रेगुलरली विजिट द कमीशंस वेबसाइट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये एक हैबिट बना लो कि जब तक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं हो जाता आप बार बार यूपीएससी की वेबसाइट को विज़िट करोगे। इसके अलावा और दो वेबसाइट्स हैं जो आपको विज़िट करनी है डीओपीटी की, वो अभी फर्दर आपको बताया जाएगा। तो अब कमीशन ने एज पर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 2025 रूल्स जो विंडो प्रोवाइड किया है वो 15 डेज़ का है। ठीक है, जैसे ही आपका मेंस एग्जामिनेशन, जैसे 11 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद 15 डेज़ का विंडो रखा है कमीशन ने। तो ये सारी जो आपने डिटेल्स जो अभी हमने बताई हैं उनको अपडेट करने के लिए, उनको फिल करने के लिए। ठीक है, देन इसके अलावा इन डिटेल्स को अपडेट या फिल करने के अलावा यू विल बी ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ओनली फॉर दोज सर्विसेज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025। तो आपका सर्विस प्रेफरेंस आपसे भरवाया जाएगा। इसके अलावा फॉर जो आपका ऑल इंडिया सर्विस का होता है उसके लिए आपका कैडर प्रेफरेंसेस भी भरवाया जाएगा। लाइक a candidate who wishes to be considered for IAS or IPS, they should be they should submit the cadre preferences। तो ये सेकंड पॉइंट में मेंशन्ड है, राइट। तो अब इसके लिए इन्होंने बोला है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू पीरियोडिकली विजिट डीओपीटीज वेबसाइट, ये मेंशन्ड है, या फिर जो CSE प्लस वाली वेबसाइट है, फॉर फर्दर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विस एलोकेशन, कैडर अलॉटमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, देन इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका जो कैडर सबमिट कर दिया, आपने सर्विस प्रेफरेंस सबमिट कर दी, आप उसको भी अपडेट नहीं कर सकते वंस इट इज सबमिटेड, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दैट on successful submission of all the required information, ठीक है, fields in your online application form, a unique reference number it will be generated, और ये आपको SMS या email के थ्रू भेजा जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ डू नॉट चेंज योर मोबाइल नंबर्स। ठीक है, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड एक्सेट्रा वो रखना, तो वो अपने आप में बाद में एक इशू बन जाता है। ठीक है, तो इस दौरान अपने मोबाइल को जो नंबर है डोंट ट्राई टू चेंज इट, क्योंकि आपका सारा मैसेजेस कम्युनिकेशन उसी के थ्रू होगा, बार बार आपको SMS के थ्रू OTP आएगा, तो डोंट चेंज इट। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने विंडो की डेट दी हुई है, दैट इज़ फ्रॉम 13 नवंबर टिल 27 नवंबर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को डिले करते रहते हैं लास्ट तक, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अपना फॉर्म पहले ही भर के रखना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में अलोंग विद द फोटोकॉपीज वो आपने तैयार करके रखने हैं, राइट। देन कमीशन ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है दैट नो रिक्वेस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ चेंज मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इट विल बी इंटरटेन्ड, हाउ एवर वेर एवर नेसेसरी। ठीक है, तो ये एक इन्होंने राइडर डाला है कि वेर एवर नेसेसरी द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोटिफाई चेंजेस इन एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ओनली इफ एनी टू द कमीशन इमीडिएटली विद इन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 7 days ऑफ सबमिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस प्रेस नोट। तो जो आपका ये आया है प्रेस नोट, इसके विद इन 7 days अगर आपको अपना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे कि मैंने बोला था फ़ोन नंबर, वो अपडेट करना है, तो आपको 7 days के विद इन कमीशन से कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स और ईमेल आईडीज़ जो कि इन्होंने 7th पॉइंट में मेंशन की हैं। 8th पॉइंट में वो ये बोलते हैं कि जो भी मार्क्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपने मेंस क्वालिफाई किया है नहीं किया है, तो वो सब चीज़ें आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद होंगी डिक्लेयर। ठीक है, विद इन 15 days ऑफ दैट, एंड द विंडो इट विल रिमेन फॉर 30 days। 9th पॉइंट में 3 कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर है उसको विद हेल्ड किया गया हुआ बिकॉज इट इज़ अंडर द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ कोर्ट, राइट। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू नोट। देन अगला
यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोल नंबर्स दिए हुए हैं, नेम्स दिए हुए हैं उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने भी मेंस क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नहीं करना कि सीरियल नंबर 1 इज़ रैंक 1 इन टर्म्स ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन मेंस। नो, आप देखो ये सब रोल नंबर के हिसाब से हैं, तो ये इसका ट्रबल नहीं ले रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये मार्क्स के हिसाब से है। नो, इट इज़ रैंडम जस्ट अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिन्होंने भी मेंस क्वालिफाई किए तो वो सारे उनका यहाँ पर नेम्स हैं। तो ऐसे ही आपका जब कमीशन पर्सनैलिटी टेस्ट की डेट्स डिक्लेयर करेंगे तो ऐसे ही नेम वाइज और डे वाइज, डेट वाइज एज वेल एज टाइम वाइज कि फॉरनून है आफ्टरनून है, तो उस बेसिस पे वो आपके नाम्स को PDF फॉर्मेट में शेयर करेंगे। Now let us discuss regarding the FT Plus Academy's interview guidance program for UPSC CSC 2025. So this program, it is going to start from 22nd of the November, and there are 4 major offerings in this program. So first of all is the mock interviews. Okay, mock interviews. Now offline mock interviews, they are going to be provided at New Delhi, Kolkata and Bhubaneswar. Now the panel that will consist of your ex-bureaucrats, retired UPSC board members as well as retired SSC board members. So the bureaucrats, they will involve people who have retired as DGP of the state, chief secretary of the state or secretary from government of India. Now video recording of these sessions will also be provided to the candidates. Second is your DAF related. So DAF questionnaire, personalized DAF related questionnaire, that is going to be provided to the candidates. So the candidates, they have to send their DAF. So on the basis of that, personalized question set would be prepared and sent to them. Third is the one-to-one personalized sessions with the mentors. So this will be conducted in online mode, right? So here the candidates, they can discuss their strengths and weaknesses, how to strengthen, to polish their strengths as well as to overcome the weaknesses. So all those kind of doubts, they can be resolved. And lastly, the material, study material. So two kind of study material will be provided. So here what FT Plus is offering new this time is that instead of providing for conventional study material where a theme and its related content is covered, so what we are going to provide to the candidates is that the content would be in question and answer format, right? So the questions that would be on the basis of the questions that are asked in the actual interview, and the answers would be in the format that how to present the answer, what all to cover in the answer, what language to have during the answer, and such things would be covered. So the first material, it will cater to the background related questionnaires, like on your background, educational qualification, your employment information, hobbies, extracurriculars, etc. Second part of this material, it is going to cater to current affairs from 8 subjects. We have segregated that into 8 subjects like polity, governance, geography, economy, environment, IR, etc. Second, what we are going to provide to the students is the state related material. So specific material on a particular state, it will be divided into 4 parts. The first one would cater to your government schemes from that particular state. Second, why that state has been in the news, so all the current affairs would be covered there. Thirdly, budget and economic survey of the state. And lastly, all the static portion, that is demography, geography, polity, economy, history, and so such kind of details related to that state would be covered. So these are the 4 major offerings from FT Plus. Now on the basis of this interview guidance program in the past, so in your UPSC CSC 2022, one candidate scored 210 plus marks and 7 candidates, they have scored 200 plus marks. And if you talk about from 2022 till 2024, 45 candidates have secured 190 plus marks, and 93 candidates, they have secured 175 plus marks. And the point that has to be noted is that all these candidates, they featured in the merit list.
ठीक है, in the final merit list their name came. So this is the data regarding the people who have taken interview guidance program from FT Plus. Now all those who are interested, if they have any further doubts, they can either call on this particular number that have been shared as you can see on your screens, and for they can also mail to registration@ftplus.in, and you have to send your DAFs to this particular number, right? Also we are providing the QR code, right? If you want to join this interview guidance program, you can just scan this QR code. So all the details that are that I have shared with you are available on the website as well, on the FT Plus website, ISGAN website, as well as the registration links are provided there. Thank you.